हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार। वेलकम टू पावर विल। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कि जो हमारा भीम यूपीआई है उसको यूएई में अब एक्सेस मिल चुका है। अब जो इंडियंस हैं वो यूएई में इजीली अपने पेमेंट कर सकते हैं। और हम जानेंगे इसके बारे में कि जो भीम यूपीआई है वो उसके कितने सारे पेमेंट्स होते हैं एक साल के, या फिर ये कितना बड़ा एक ऑनलाइन, यानी कि आप कह सकते हैं एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए प्लेटफॉर्म बन चुका है। हम डिफरेंट एस्पेक्ट में बात करेंगे, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो आप जैसा कि देख सकते हो, जो भीम यूपीआई है नाउ अवेलेबल ऑन नियो पे टर्मिनल अक्रॉस यूएई, यानी कि जैसे हमारा भीम यूपीआई है ना यूपीआई, ऐसे ही जो यूएई का क्या है नियो पे, जहां पे नियो पे होगा उसके साथ में कोलैब करके आप पूरे यूएई में जहां पे भी नियो पे है वहां पे कहीं भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। द अनाउंसमेंट हैज बीन मेड बाय द एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। अब ये याद रखिएगा कि जो एनआईपीएल है, ये क्या है, एनआईपीएल जो हमारा एनपीसीआई है, एनपीसीआई का एक सब्सिडरी है, यानी कि जो हमारे इंटरनेशनल जितने भी यूपीआई को प्रमोट करना है, वहां पे कहाँ कहाँ पे चालू करना है, तो उस सारी चीजों को डील करती है एनआईपीएल इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। अब इससे आने वाले टाइम में क्या होगा कि जो जितने भी इंडियन टूरिस्ट हैं या फिर वहां पे जितने भी इंडियंस रहते हैं वो क्या कर सकेंगे, सीमलेसली पेमेंट कर सकते हैं भीम यूपीआई के थ्रू अक्रॉस नियो पे, यानी कि जिस भी स्टोर या फिर शॉप पर मर्चेंट पर नियो पे इनेबल होगा वहां पे कहीं भी इजीली कर सकते हैं। और ये पता है आपको, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा इंडिया और यूएई के रिलेशंस जो भी हैं। अब जो पीपल टू पीपल रिलेशन है, अब हम बात करें तो देखिए द मिनट का आप ये न्यूज कटिंग देख सकते हो, नाउ इन यूएई पे योर परचेज यूजिंग भीम यूपीआई। और जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि आर यूपीआई गेटिंग ग्लोबल एप्रिसिएशन बट वी आर इंडिविजुअली ट्राइंग टू यूज यूपीआई टू पे फॉर स्मॉलेस्ट एक्सपेंसेस, मतलब छोटे छोटे उसके लिए भी। और देखो इन्होंने भी कहा था कि यूपीआई जो हमारा यूपीआई है उसके अंदर पोटेंशियल है कि बिगेस्ट प्लेटफॉर्म बन सकता है दुनिया में आने वाले टाइम में। तो ठीक है, और उससे भी जरूरी आप हमारे पावर बिल टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड पीडीएफ्स के लिए। आप डायरेक्टली सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो कर लीजिएगा ये भी। अब अगर मैं आगे इसके बारे में बात करूं तो देखिए क्या अब ये काम कैसे करेगी। तो देखिए इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास में एक बैंक अकाउंट होना चाहिए इन इंडिया विद यूपीआई एनेबल, यानी कि जैसे कि आपको एसबीआई है, आईसीआई है, एचडीएफसी, किसी का भी अकाउंट हो उसके अंदर आप देख सकते भीम में डाला और आपने क्या हुआ उसकी एक यूपीआई आईडी बन जाती है। तो यही एक जैसे कि लाइक भीम हो गई, ये एक यूपीआई से रजिस्टर्ड अकाउंट होना चाहिए। अगर हम बात करें इसकी तो दिस पार्टनरशिप विल प्ले अ की रोल ट्रांसफॉर्मिंग P2M। P2M का मतलब होता है परचेज टू मर्चेंट, परचेजर जो है और मर्चेंट के पेमेंट को, एक्सपीरियंस को, इंडिया ट्रेवल इन यूएई। अगर मैं बात करूं कि ये जो सिस्टम है क्या ये पूरे यूएई में एक्सेप्टेड है, अब क्या आप पूरे यूएई में कहीं भी हो और इजीली पेमेंट कर सकते हो? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। ये पेमेंट ओनली वहां पे अलाउ होगा दोज मर्चेंट एंड शॉप्स वी हैव अ नियो पे टर्मिनल, जैसे कि जिनके पास, हमारे यहाँ अपनी इंडिया में भी देखा होगा कहीं पे गूगल पे एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि उनका अकाउंट नहीं है, ऐसे उनका उनका नहीं है यूएई में नियो पे नहीं है। कोई वहां का लोकल अगर शॉपकीपर है उसके पास में नियो पे नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, उसके लिए नियो पे होना जरूरी है। और देखिए वो ऑब्वियस सी बात है कि यूएई में बहुत ज्यादा है और आने वाले टाइम में हर शॉप और हर मॉल्स और हर आउटलेट्स के अंदर आपको नियो पे मिल जाएगा। और देखिए इंडिया ने अपने इस सिस्टम को आगे प्रमोट करने के लिए बहुत सारी कंपनीज के मतलब देशों के साथ में टाइप किया है, जैसे इंक्लूडिंग यूपीआई और रुपे कार्ड। जैसे आपने देखा होगा एक होता है डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड में क्या होता है, कौन कौन से कार्ड आते हैं, एक मास्टर कार्ड आता है, ठीक है, मास्टर वीजा, ये दोनों कहाँ के हैं, ये यूएसए के हैं। जो रुपे कार्ड है वो हमारा ओन इंडिजीनियस कार्ड है, तो इसको प्रमोट करने के लिए अगर मैं बात करूं तो ग्लोबली एक्सेप्टेंस की यूपीआई की, तो देखिए भूटान है, नेपाल है और अभी जो है सिंगापुर जुलाई जुलाई 2022 में सिंगापुर भी इसको चालू कर देगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और देखिए अगर मैं इसके बारे में बात करूं, जो हमारा एनपीसीआई है, ठीक है, याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया था एनपीसीआई क्या है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी एक आर्म क्या है जो मैंने आपको बताई थी, एनआईपीएल जो थी। ठीक है, अब मैं बात करूं तो देखिए एनआईपीएल के बारे में अगर बात करूं तो इट इज एन इंटरनेशनल आर्म ऑफ एनपीसीआई। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन अप्रैल 3 2020 को इसको बनाया गया था जब हमने यूपीआई को आउट ऑफ कंट्री यानी कि इंडिया से बाहर लॉन्च करने की तैयारी की थी। और बात करें तो देखिए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो एनआईपीएल है उसको पूरा ओन करता है एनपीसीआई। ठीक है, और इसका पर्पज जैसे मैंने कहा इट इज डिवोटेड फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ रुपए डोमेस्टिक कार्ड, जैसे मैंने कहा ये हमारा खुद का रुपए कार्ड है, जैसा कि मैंने आपको ये बताया ये वाला ये क्या रुपए कार्ड है, हमारा इंडिया का
खुद का कार्ड है आउटसाइड इंडिया और यूपीआई को सेटल करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं और फर्दर बात करूं आप, तो जो ये है हमारा NIPL, इसका फोकस क्या है? फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग पेमेंट अक्रॉस द ग्लोब विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अगर देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि यूपीआई कितनी बड़ी चीज बन चुका है आज के टाइम में। तो देखिए, अप्रैल 1 2022 यानी कि द वैल्यू ऑफ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि जितने भी ट्रांजेक्शन हुए थ्रू यूपीआई वो क्रॉस कर चुके हैं कितने, $1 ट्रिलियन को। और ये डेटा किसने? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। मार्च 29 तक का डेटा है, आप ये देखिए, मार्च 29 तक का को डेटा लॉन्च किया था। $1 ट्रिलियन तो क्रॉस कर चुका है। ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट मेथड है जो यूज होता है। ठीक है, और देखिए इस बारे में फर्दर, तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, फर्दर वीडियोस आती रहेंगी और जो भी डेवलपमेंट होगी, मैंने जैसे कहा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। आपको वीडियो अच्छा लगा, आई होप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।